हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और एक बार फिर से आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ पानी के बारे में। तो पानी के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम एक्चुअली काफ़ी वरीड होते हैं रिगार्डिंग इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे TDS, बेसिकली द टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड जिसको हम कहते हैं, या फिर आजकल एक बहुत अलग अलग पैमाने से लोग कई बार एंटीऑक्सीडेंट पानी में और ऐसी कई चीज़ों के बारे में बात होती है। तो मैं किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी साइंस का विरोध या उसके बारे में बात नहीं करने वाला। सिर्फ आपको मैं कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ जो मैं भी कुछ समय से पढ़ रहा हूँ और मुझे लगा कि इंटरनेट एक अच्छा माध्यम है जिससे इसको हम शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम आज पानी के बारे में बात करने वाले हैं और पानी की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, पानी की कॉन्शियसनेस के बारे में बात करने वाले हैं। यस, पानी की भी अपनी चेतना होती है, पानी की भी अपनी कॉन्शियसनेस होती है एंड पानी की अपनी मेमोरी होती है। और पानी की एक बूंद बहुत बड़ी मेमोरी और इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है जहाँ जहाँ से वो बहता है और इन्फॉर्मेशंस को पास ऑन करता है। तो यस, पानी को हम कह सकते हैं इट्स लाइव वाटर। जापान में एक बहुत ही नामी साइंटिस्ट हैं, मसारू इमोटो। उन्होंने, अगर आप इस नाम को मसारू इमोटो, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन मेरा आई डोंट नो सही है या नहीं, आप इसको गूगल करें और इनकी रिसर्च के बारे में पढ़ें तो आप पाएंगे इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन जब पानी का होता है, जब पानी आइस बन जाता है तो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स को उन्होंने फ़ोटोग्राफ किया और डिस्प्ले किया कि अगर आप पानी को प्रेम से, कोई अच्छी वाणी से बोल के उसको क्रिस्टलाइज करते हैं या बर्फ़ जमाते हैं, या एक पानी को आप अपशब्द कह के या बुरा कह के या नेगेटिव एफर्मेशंस को डाल के उसका आइस बना के फिर उसको आप अगर पिक्चराइज करते हैं तो यू विल फाइंड कि जो पानी के क्रिस्टल्स होते हैं बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। और दोस्तों, 2022 फिज़िक्स का नोबेल तो ऐसे 3 वैज्ञानिकों को मिल ही चुका है जिन्होंने ये लैब में भी साबित किया है कि अवचेतन मन के द्वारा या कॉन्शियसनेस के द्वारा मैटर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। मतलब ये बात अब प्रायोगिक तौर पे जो मॉडर्न साइंस है ये भी इसको मानता है। जब पानी के आप फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं लाइक TDS वगैरह, तो आप भी जानते हैं ऐसे कई शहर हैं, भुवनेश्वर है, गोवा है, जहाँ पे 40 TDS का पानी है, ऑलमोस्ट मिनरल कंटेंट नहीं है। दोस्तों, वहाँ भी लोग हेल्दी हैं, पूरे शहर तो बीमार नहीं है। ऐसे ही आप गुजरात के कुछ एरिया या NCR के कुछ एरिया में जाएंगे जहाँ पे 2000 के ऊपर का भी TDS है, हैवी मिनरल कंटेंट है, हैवी सॉलिड कंटेंट है, वहाँ पे भी लोग हेल्दी हैं। मतलब बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि TDS बहुत अधिक आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा था। फिर कई बार हम पानी के pH के बारे में बात करने लगते हैं, पानी के pH को, एसिडिक है, अल्कलाइन है, आजकल ये सब बातें भी बहुत होती हैं। तो आप जब ये कहते हैं कि अल्कलाइन बेहतर है और एसिडिक ख़राब है, मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि इस पर डिबेट करने के लिए मैं शायद सक्षम व्यक्ति नहीं हूं। बस आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इस धरती पे सबसे न्यूट्रिशनल जो पौष्टिक ड्रिंक्स हैं, सबसे धरती पे पौष्टिक या सबसे ज़्यादा जीवनदायिनी जो ड्रिंक है, अगर मैं उस श्रेणी में लिस्ट बनाता हूँ तो आप मानेंगे ना कि टॉप 3 या टॉप 5 में कम से कम 2 लिक्विड को आप ज़रूर रखेंगे। एक होता है नारियल पानी और दूसरा होता है माँ का अमृत तुल्य जो पहला दूध होता है, जो शिशु को दिया जाता है, जो उसको गंभीर बीमारियों से न सिर्फ रक्षा करता है, उसकी इम्यूनिटी प्रदान करता है। और ये जान के आपको आश्चर्य होगा अगर आप अब तक नहीं जानते हैं कि ये दोनों एसिडिक हैं। मतलब आप बच्चा पैदा होने के साथ पहला जो उसको पान कराते हैं दूध का, वो एसिडिक होता है। और नारियल पानी हाईली एसिडिक होता है। और नारियल पानी इतना पौष्टिक है कि पूरे ज़िंदगी आप एक व्यक्ति को, मतलब पैदा हो, जवान हो और बुढ़ापे तक पहुंच जाए, सिर्फ नारियल पानी में पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है। उसमें इतना मिनरल कंटेंट होता है, इतना पौष्टिक होता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि फ़ौज में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप जंगल में हैं और घायल हो जाते हैं और आपके पास कोई उपचार नहीं उपलब्ध है
तो भाई साहब इंट्रावेनस नारियल पानी को आप सीधे चढ़ा सकते हैं, जबकि इट इज़ एसिडिक, 4 to 6 pH नारियल पानी का होता है। जब आप डेमो करते हैं ग्लास में और अलग अलग उसमें pH इंडिकेटर सॉल्यूशंस डालते हैं, तो भाई साहब नारियल पानी को डालिए, रेड आ जाएगा। तो उस हिसाब से तो नारियल पानी बहुत ही डेंजरस हुआ कि ओ माय गॉड इट इज़ एसिडिक। बट नो, आपको इसी प्रकृति ने अल्कलाइन चीज़ें भी दी हैं, इसी प्रकृति ने एसिडिक चीज़ें भी दी हुई हैं। तो सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी को एक पैमाना बना लेना मैं उचित नहीं मानता। तो पानी की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण, या मैं कह सकता हूँ ज़्यादा नहीं, फिज़िकल प्रॉपर्टी का महत्व नहीं होता। असली प्रॉपर्टी होती है कॉन्शियसनेस की। पानी की अपनी कॉन्शियसनेस होती है, ये विज्ञान द्वारा साबित किया गया है और लैब में आइस के क्रिस्टल्स को देखा गया है। आप खुद घर में चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मेरी बातों को सही या गलत आप बोलिएगा। आप पानी की 2 बॉटल लीजिए, एक को बहुत अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए कि पानी तो बहुत अमृत है, जो पिएगा बीमारी दूर हो जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलिए। दूसरे पानी को आप अपशब्द कहिए, उससे डरिए, उसमें नेगेटिव एफर्मेशंस डालिए। एक में पॉइजन, एक में अमृत लिख के फ्रिज में डालिए और उनको बर्फ़ बनने छोड़ दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोटो देखिए तो आप पाएंगे दोनों में क्रिस्टलाइजेशन का आपको साफ अंतर आँखों से देखने को मिल जाएगा। मतलब पानी ने आपकी सब बातें सुनी हैं, पानी को आपकी सब बातें याद हैं। और याद रखिए, आप और हम, हमारे अंदर 99.9% मॉलिक्यूल्स पानी के हैं। एंड जो हमारा ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 95% ऑफ वाटर। हम कहते हैं ना सेल में पानी घुस जाएगा, माइक्रो स्ट्रक्चर होना चाहिए, पानी का मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा तो सेल में पानी घुसेगा। भाई साहब, सेल में पानी कहाँ से घुसेगा? सेल खुद पानी की बनी है, सेल खुद पानी की बनी है। 99.9% molecules inside you are made up of water, H2O, that's water। तो मेरा मानना है कि सब कुछ सब सचेतना होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि आज वो ठान ले या आज आपको वो बताने लग जाए कि आप पागल हैं, तो इसी क्षण आप पागल हैं। मतलब आप कुछ नहीं हैं, आप वही हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि आप ये हैं। मतलब एज ए ह्यूमन जो आपका शरीर है, ये शरीर नहीं है। दिस इज़ एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर यू। एंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इन्फिनाइट मेमोरी होती है, इन्फिनाइट मेमोरी। एंड पता हो मेमोरी रिसाइड कहाँ करती है? पानी में। ऑफ कोर्स, बिकॉज आवर ब्रेन इज़ ऑल्सो 99.9 मोर देन 95% अपना ब्रेन भी पानी से बना हुआ है। और क्योंकि अब पानी की बात हो रही फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो मैं एक तर्क और इसमें जोड़ना चाहूँगा। ORP की हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ORP एंटीऑक्सीडेंट नापने का पैमाना नहीं है। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे या कैसे भी पता करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट को नापने का सही पैमाना है ORAC वैल्यू, ORAC, ORAC वैल्यू। सो बेसिकली अब आप बोलेंगे नहीं ORP भी है। ORP से पानी की कंडक्टिविटी या विद्युत प्रवहन की क्षमता नापी जाती है, ना कि एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, आप बोल सकते हैं मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो भी आप माने, बट मैं आपके लिए खुद एक एक्सपेरिमेंट छोड़ता हूँ कि फिर से नारियल पानी मैं आपको दूंगा। नारियल पानी का भी आप ORP नापिए। भाई नारियल पानी तो इतना पौष्टिक है ना, उसका ORP पॉजिटिव आएगा, हज़ारों में आएगा। मतलब जो कोल्ड ड्रिंक का ORP हम पॉजिटिव बता के ये डरते हैं कि ओ माई गॉड ये सेल्स को बहुत तेज़ बूढ़ा करेगा, तो उससे भी ज़्यादा ORP यू विल फाइंड कि नारियल पानी का आएगा। और तो और छोड़िए भाई साहब, काऊ मिल्क। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, अगर उसकी माँ को दूध ठीक से नहीं आता है या बच्चे का पेट नहीं भरता है और हम उसको एक एडिशनल मिल्क देना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे को रिकमेंड कौन सा किया जाता है? गाय का दूध। ये बोला जाता है गाय का दूध पचता अच्छे से है। अगेन गाय का दूध, आपको जान के आश्चर्य होगा, इट इज़ एसिडिक एज वेल एज ORP भी उसका हज़ारों में है। तो भाई हम जितनी पौष्टिक चीज़ें जो अब तक मान के हज़ारों साल से सेवन करते आए हैं, उनकी सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी पे कंसंट्रेट कर लेना, मुझे लगता है, मैं गलत नहीं बोल रहा, बट शायद वो पूरा सत्य नहीं होगा जब तक हम उसकी सचेतनाओं के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये है हमारा मैग हीली। मैग हीली पानी की
कॉन्शियसनेस पे काम करता है। इसमें पानी के 24 प्रोग्राम्स हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, मसारू इमोटो जी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कि पानी को अलग अलग तरीके से आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो पानी का स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, तो उसी तरीके से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड 24 प्रोग्राम इसमें पानी के हैं। तो उन 24 प्रोग्राम को जब आप अलग अलग तरीके से पानी में देते हैं, मात्र 10 मिनट का प्रोग्राम, तो पानी की कॉन्शियसनेस पे काम करता है। तो हम इतने सालों से जो पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी पे सिर्फ काम करते आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से, मैं सही या गलत तो नहीं बोलूँगा, मगर लास्ट सोल्यूशन नहीं है। अंतिम सोल्यूशन यही है कि हम अपनी और पानी की कॉन्शियसनेस पे काम करें। कॉन्शियसनेस पे काम करके ही सही मायने में हेल्थ एंड वेलनेस अचीव की जा सकती है। अब ये जो मैग हीली है, ये इतना पावरफुल है कि इसके अंदर 85 प्रोग्राम्स आते हैं। आप पानी के बर्तन के ऊपर रख दीजिए एंड पानी का कोई एक प्रोग्राम चूज़ कर लीजिए एंड मात्र 10 मिनट के प्रोग्राम में वो पानी को इन्फॉर्म कर देगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पानी में क्या करेगा, उसका TDS बदलेगा, ORP बदलेगा, pH बदलेगा, क्योंकि अपन तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अटके हुए हैं। मगर भाई साहब, की इज कॉन्शियसनेस, इट विल नॉट चेंज। ये बिल्कुल भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, बल्कि ये पानी के कॉन्शियस लेवल पे काम करता है। पानी की, कह सकते हैं आप, जो चेतना है उस पर काम करता है। और पानी की चेतना नहीं है ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि आप ऐसा बोलेंगे और आपके घर में पानी ने आपको सुन लिया, और घर में पानी तो छोड़ दीजिए, आपके शरीर में पानी है, उसने भी सुन लिया, तो बुरा मान जाएगा। सारी बातें आपकी सुनता है, इस बात को गौर से करिए, उसका सम्मान करिए। हम पानी से बने हुए हैं, हम पानी हैं, बने हुए हैं। क्या बोलूँ, अगर 99.9% मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर पानी के हैं तो मैं पानी से बना हूँ ये नहीं बोलूँगा, मैं पानी हूँ। आई थिंक दैट इज़ बेटर वर्ड। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का बहुत हद तक लेना देना हेल्थ वेलनेस के साथ नहीं होता है। मैं जानता हूँ मेरी बातों को आप उतना नहीं मानेंगे, मैं कुछ तथ्य आपके सामने और रखता हूँ। हम सभी हेल्थ वेलनेस के प्रति काफ़ी जागरूक लोग हैं, तो मेरा आपको सुझाव है कि ये एक बुक आप पढ़ के देखें। डॉक्टर BM हेगड़े साहब ने लिखी है। किताब का शीर्षक है व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल। और ये डॉक्टर साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लंबी चौड़ी इनके डिग्रियां हैं, और ये डिग्रियों को तो चलिए बात अलग है, पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त किए हुए डॉक्टर साहब हैं। कॉन्शियसनेस के बारे में या सब कॉन्शियस माइंड की ताकत के बारे में इन्होंने कई तथ्य इस किताब में लिखे हैं, बट समय की कमी के कारण मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं जो डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में, इस बुक में लिखा हुआ है। मैं रेफरेंस के साथ आपको बता रहा हूं कि कुछ हार्ट पेशेंट जिनको बाईपास की ज़रूरत थी, उनमें से आधे पेशेंट्स का बाईपास किया गया और आधे पेशेंट्स का बाईपास नहीं किया गया, बट ऑपरेशन थिएटर में ले गए, सारी प्रक्रिया पूर्ण की गई, मगर बाईपास नहीं किया गया। और कुछ महीनों के बाद सारे के सारे पेशेंट जिनका बाईपास हुआ था और जिनका बाईपास नहीं हुआ था, वो समान रूप से स्वस्थ थे। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने विश्वास दिला दिया कि आपके हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई साहब उसी क्षण आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायबिटीज़ है, BP, थायराइड है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड मानता है, इसलिए आपको है। अगर किसी तरीके से, हाँ ऑफ कोर्स सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट बी टेम्ड, आप उसको अपने हिसाब से चला नहीं सकते, उसको अपने हिसाब से आप गाइड नहीं कर सकते, मगर आपके आत्मविश्वास के द्वारा या किसी तरीके से आप अगर उसको विश्वास दिला दो कि यार ये पानी बहुत अच्छा है, ये दवा बहुत अच्छी है, ये उपकरण बहुत अच्छा है, इससे आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड अगर आपका मान गया, वो विश्वास कर लिया कि आपको अब ये बीमारी नहीं है, तो यस नहीं है। मतलब बेसिकली जो फिजिकल बॉडी, इट इज़ नथिंग बट एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय योर कॉन्शियसनेस। और ये शब्द जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि योर फिजिकल बॉडी इज़ एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय सबकॉन्शियस माइंड, ये भी शब्द मेरे नहीं है, मैं गलत बोल सकता हूँ, डॉक्टर BM हेगड़े साहब के वर्ड है, इसी किताब में लिखा हुआ है। तो मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि जितना आप पानी को समझना चाहते हैं, पानी पे काम करना चाहते हैं, तो पानी की कॉन्शियसनेस पे काम करना होगा। और जब आप कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं तो सिर्फ पानी पे ही नहीं काम करते, आप आचार, विचार, वातावरण सब पे काम करते हैं। मैग हीली के अंदर 24 प्रोग्राम्स वाटर के आ जाते हैं, 24 प्रोग्राम्स एटमॉस्फेयर के आ जाते हैं। पूरा परिवार बैठ के टीवी देख रहा है, आप फैमिली हार्मोनी लगा दीजिए। बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पे आप लर्निंग लगा दीजिए। सोने गए हैं, वहाँ स्लीपिंग लगा दीजिए। अभी घर में कुत्ते बिल्ली कोई जानवर है, बीमार है, वहाँ पे पेट हार्मोनी, आप एनिमल हार्मोनी लगा दीजिए। इसी तरीके से
एक शूमन फ्रीक्वेंसी होती है विच इज़ नोन टू इन्फ्लुएंस एंड अफेक्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस। अर्थ की फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, उसका प्रोग्राम इसके अंदर अर्थ भी आ जाता है। तो बहुत ही उपयोगी दवा, बहुत ही उपयोगी ये उपकरण है जो कि मैग हीली कहलाता है। और ये इतना चमत्कारिक है कि आप होटल में गए हैं, पानी की बोतल इकट्ठा करिए, पानी का प्रोग्राम चला दीजिए, जोड़ों में दर्द हुआ जॉइंट प्रोग्राम लगा लीजिए, अपच हो गया, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप डाइजेशन हार्मोनी लगा लीजिए, जानवरों का प्रोग्राम लगा लीजिए, फैमिली हार्मोनी लगा दीजिए, मोबाइल रेडिएशंस के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी प्रोग्राम है वो लगा दीजिए, लेडीज़ का जो मंथली इशू होता है तो वुमेन केयर या जो ओवरी हार्मोनी प्रोग्राम्स है वो लगा दीजिए। और तो और वेगस हार्मोनी जैसे प्रोग्राम्स भी है, थैलेमस ग्लैंड के प्रोग्राम्स इसके अंदर में आ जाते हैं। तो एक सिंगल डिवाइस जो कि आपके जेब में आ जाता है और वायरलेस चार्जर के द्वारा इस तरीके से चार्ज हो जाता है। तो आप बताइए, जो कि आपके कॉन्शियस लेवल पे काम करता है। कॉन्शियस लेवल का मतलब इसमें इवन प्रॉस्पेरिटी का प्रोग्राम भी है, यस, प्रॉस्पेरिटी का। तो इसका फ्यूचर कैसे नहीं होगा, यही फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, यही फ्यूचर है। तो बेसिकली पानी के बारे में हम बात करना चाहते हैं या हेल्थ वेलनेस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हम बाकी चीज़ों के बारे में बात ज़रूर करें, मगर साथ में बिग बॉस का ख्याल ज़रूर रखें। और बिग बॉस हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड। और मेरी अगर इन बातों पे आपको थोड़ा कम विश्वास हो तो आप लूसी मूवी ज़रूर देखें, जो कि आपको मुझे लगता है नेटफ्लिक्स या अमेज़न पे कहीं मिल जाएगी, LUCY, लूसी, जिसकी एंडिंग सबसे ज़्यादा चमत्कारिक है और मैं उसको बहुत अच्छे से बिलीव भी करता हूँ। जैसे जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे आपका कंट्रोल बढ़ता है, क्योंकि अभी तो हम ह्यूमंस हैं, अगर मात्र 1 या 2% भी हम सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर पाए तो हम अल्बर्ट आइंस्टीन बन सकते हैं। और अगर वो सबकॉन्शियस पे हमारा कंट्रोल बढ़ता जाता है तो हम ही परब्रह्म बन जाते हैं। और वैसे ही उस मूवी की एंडिंग में लास्ट सीन है जिस वक्त लूसी कनेक्ट हो जाती है 100% सबकॉन्शियस से, तो वो एक इलेक्ट्रॉन बन के, वेव बन के पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। एंड जब हीरो उससे पूछता है लूसी वेयर आर यू, और लूसी आंसर करती है एवरीवेयर। दैट्स द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट्स पावर ऑफ यू, सबकॉन्शियसनेस। हम कहते हैं हर व्यक्ति में भगवान होता है, तो भगवान आपके अंदर है, मेरे अंदर है, किस स्वरूप में है? तो मुझे लगता है वो सबकॉन्शियस या चेतना के फॉर्म में आपके अंदर मौजूद है। और वो चेतना वास कहाँ करती है? वाटर। वाटर इज द कैरियर ऑफ कॉन्शियसनेस। यस, दैट्स वाई वी आर मेड अप ऑफ 99.9% मॉलिक्यूलर लेवल पे पानी से, ब्रेन में 95% से ज़्यादा पानी। तो हम पानी ही हैं, पानी से बने नहीं, हम पानी ही हैं। और पानी की अपनी मेमोरी होती है, पानी की अपनी कॉन्शियसनेस होती है। तो मुझे लगता है हेल्थ वेलनेस की तरफ अग्रसर होने का ये एक टेक्नोलॉजी द्वारा क्रिएट किया गया बहुत ही उम्दा समाधान है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का क्या महत्व है, आई एम नो एक्सपर्ट इन टेलिंग यू, बट सबकॉन्शियस के बारे में मैंने इसलिए बताया बिकॉज कुछ साइंटिस्ट के जो मैंने नाम जिक्र किए, आप मेरे इस वीडियो के बाद उनका भी अवलोकन करें। और इस यूट्यूब में और इंटरनेट डोमेन में यू विल फाइंड लॉट ऑफ वीडियोज़ आर देयर एंड सबकॉन्शियस एंड पानी की मेमोरीज़ और पानी की कॉन्शियसनेस, काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ज़रूर इसका आप अवलोकन करें। और इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। और अभी भी आप हीली के साथ नहीं जुड़े हैं, मैग हीली आपके घर में नहीं आया है, तो इसको देर ना करें। इस पावरफुल टूल का, इस पावरफुल डिवाइस का, जो कि एक जर्मन प्रोडक्ट है, आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड से ही हर, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेलनेस हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, उसका रास्ता सबकॉन्शियस से होके जाता है। और सबकॉन्शियसनेस पे इतना आसानी से हम कुछ काम कर सकते हैं या सफलता हासिल कर सकते हैं। सो आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। और बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।